सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 15 सितंबर 2021 को जो एसआई का जो पेपर हुआ था, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2021 में, जो आज तीसरा पेपर था। आपको पता है कि 13, 14 और 15 सितंबर इन 3 दिनों एसआई का जो पेपर होना था। आज पहले पेपर 15 सितंबर के पहले पेपर हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देख रहे हैं। अंत तक देखिए, आपको पूरे सटीक और सही उत्तर यहाँ मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए मुमुक्षु। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मुमूर्षु करके आए हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मरने की इच्छा मुमूर्षु कहलाती है, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। तीसरा देखिए, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्दांत होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही है। यहाँ देखिए, दुरु का मतलब है, दुरु का मतलब होता है कठिन, दुर्वय का मतलब होता है आपको जिसका वहन करना कठिन हो, और दुस्तर जिसको तैरना कठिन हो। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही है। सहजात होता है, सहजात का मतलब होता है साथ जन्म लेने वाला, ये सहजात होता है, बाकी सब सही हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना है। आद्योपांत, पश्चाताप, सहधर्मणी और उच्छ्वास। ये कह रहा है शब्द कौन से शुद्ध हैं? तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक तो सहधर्मिणी होता है, ये गलत हो गया। उच्छ्वास, यहाँ हलंत लगना चाहिए, ये गलत हो गया। तो एर ब दोनों सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो पाँचवें में जहाँ ए और ब दोनों आ रहे होंगे वो हो जाएगा, और ये ए और ब दोनों कहाँ आ रहे हो? ऑप्शन नंबर 4 में, ये आपका सही है। छठा प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछे हैं तो तदुपरांत और प्रत्यावर्तन ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसने पूछा है, तो शुद्ध शब्द अट्ठहास बिल्कुल सही है, अट्ठहास ये शुद्ध शब्द है। फिर देखिए, आठवां प्रश्न, कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है? तो अशुद्ध शब्द पहला ही हो जाएगा, आर्द्रता इसमें अशुद्ध शब्द है। नौवां देखिए, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? तो आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है रात्रि में छोटी की मात्रा आती है, तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है कि किस वाक्य में से परसग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ? अपादान यानी से अलग होना। तो ध्यान दीजिए, विद्यालय से आ रहा अलग होना, आकाश से पानी बरस रहा अलग होना, नदियाँ पहाड़ों से अलग होती है। तो दूसरा है ये साधन के रूप में हाथ से फल तोड़ता है, तो इसलिए 10वें का पहला सही हो जाएगा। 11वां देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा है तो चमक और आहट जो है ये बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द हैं। 12वां देखेंगे, 12वां कह रहा है कि अशुद्ध शब्द पहचानना है, तो आह्लाद गलत लिख रखा है, यही अशुद्ध शब्द है। आपको पता है आह्लाद कैसे लिखते हैं? आ है के पैर में ये ला द ऐसे लिखते हैं। फिर 13वां प्रश्न देखिए, 13वें प्रश्न में कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है? अशुद्ध पूछा है तो इतरेतर बिल्कुल ठीक है, विवाहतर भी ठीक है, बेहतर भी ठीक है, उत्तरोत्तर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तरोत्तर में यहाँ पर भी आदत आना चाहिए और यहाँ पर भी आदत आना चाहिए। 14वां प्रश्न देखिए, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूछा है इसने, तो हुआ है। देखिए, दा धातु के योग में संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि मालिक ने सेवक को धन दिया, बिल्कुल यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, बाकी कहीं पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं हुआ। 15वां देखेंगे, 15वां क्या कह रहा है? 15वां कह रहा है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ हुआ है, ये सब पूछा है इसने। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है
कि ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, यहाँ प्रयोग हुआ, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब जगह आपका निजवाचक, आप भला तो जग भला, खुद भले हैं तो संसार भला है, ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो और चौथा भी कह रहा है कि अपने का, यहाँ पर भी स्वयं के संदर्भ में आया, इसलिए आपका जो ऑप्शन था वो कौन सा सही था, तीसरा वाला सही था, है ना। 16वां देखेंगे। 16वां कह रहा है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण पूछा है तो रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, क्योंकि कार्य हो रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ। 17वां देखेंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये पूछा है, तो जो मोती है ये पुल्लिंग शब्द है। 18वां देखेंगे कि बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, जो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ जो लोग शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। 19वां देखेंगे एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो जो भीड़ शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। 20वां ये कह रहा है कि कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, तो कर्मवाच्य से संबंधित पूछा है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका कार्य कर दिया है, इसका मतलब मैंने आपका कार्य कर दिया या उसने आपका कार्य कर दिया, कर्ता गौण है, लेकिन ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, बाकी सभी कर्तृवाच्य के उदाहरण है। 21वां देखिए। 21वां प्रश्न कह रहा है किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता है। बाकी देखो यहाँ पुस्तक कर्म हो जाएगा, यहाँ कविता लिखी, अपराधी पकड़ा, तो ये कुल मिला के कर्म आ रहा, तो कर्म आते ही चाहे वो असहायता का भाव आए, अक्षमता का भाव आवे, तो भी वो आपके भाववाच्य नहीं होगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होना चाहिए। 22वां देखिए वह चला होगा, ये वाक्य किस काल से संबंधित है, तो ये जो वाक्य है ये आपका संदिग्ध भूत से संबंधित है, इसलिए आप इसको ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। कौन सा करेंगे, 1। 23वां देखिए अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, या शर्त की बात की गई है, और जब शर्त की बात की जाती है तो आपको पता है कि संकेतार्थ होता है वो। 24वां देखिए ये कह रहा है कि छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है, छात्र पढ़ रहे हैं, पक्ष पूछा है, तो काम लगातार हो रहा, सातत्यता बोधक ये जो उदाहरण है। फिर देखिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य छांटना है, क्रिया विशेषण छांटना है, तो इसका सीधा सा उत्तर है यदि और इस तरह के वाक्य आए तो वो क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाता है। तो क्रिया विशेषण आपका जो है यदि के साथ तो आता है, 25 का 3 बिल्कुल सही है। 26वां देखिए निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा, संज्ञा में की आता है, की देखिए यहाँ आ रहा है, तो चौथा ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 27वां देखिए बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, उद्देश्य कौन है, तो उद्देश्य व्यक्ति, और व्यक्ति की विशेषता बीमार व्यक्ति, तो चौथा उद्देश्य कर्ता, उद्देश्य का क्या मतलब, कर्ता। 28वां देखिए ये कह रहा है कि सरल वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य पूछा है, तो पहले ही हो जाएगा आपके गंगा हिमालय से निकलती है, उसने खाना खाया और सो गया, तो और आ रहा, सरल कहाँ से होगा, संयुक्त हो जाएगा, जो गरजते हैं बरसते नहीं, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, और उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, ये भी जो है वह आ रहा, तो ये भी आपके मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 29वां देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा है, तो संयुक्त वाक्य में आपको पता है कि इसलिए शब्द आता है, तो इसलिए आपका जो उदाहरण हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। बाकी देखिए पहला उदाहरण आपका सरल वाक्य का है, ये भी सरल वाक्य का है, जहाँ खेत थे ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। 30वां प्रश्न देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य पूछा है, तो संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये आपका शुद्ध वाक्य है। दवा रोग को समूल से नहीं आना चाहिए, उससे रस्सी से बांध कर ले गए, यानी उसे रस्सी से बांध कर ले गए से गायब है, वह घर को जा रहा है, वह घर जा रहा है, दूसरा ही आपके शुद्ध है। फिर देखिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, 31वें प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो
यदि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ढूंढना है, कौन सा वाक्य ढूंढना, शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो जो तीसरा ऑप्शन है, मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये शुद्ध है। केवल शब्द इसमें नहीं आ रहा इसलिए ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी देखिए, क्रोध में भरकर या क्रोध से भरा जाता है, बेहाल दशा, हाल और दशा एक ही है, बाई परस्पर आपस एक ही बात है। फिर देखिए 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न देखेंगे कि यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य की प्रकार बताना, ये किस प्रकार का वाक्य है 32वें प्रश्न में। तो यहाँ पर भी संकेत शर्त की बात की गई, इसलिए आपका संकेतार्थक बिल्कुल सही है। 33वां देखेंगे, ये कह रहा है कि संदेहार्थ वाक्य कौन सा है, संदेह हो जिसमें, तो आज शाम को शायद वर्षा हो, ये इसमें संदेह की बात की गई है। 34वां देखेंगे, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। अशुद्ध वाक्य है तो यह कैसे संभव हो सकता है, ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी देखिए, प्रमाण सहित या स्वप्रमाण उत्तर दिए, बिल्कुल ठीक है। किसी और से सलाह लीजिए, ये भी ठीक है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये भी ठीक है। पैंतीसवां देखिए कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। सही विराम चिन्हों का प्रयोग इसने पूछा है, तो जो आपका उदाहरण है चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उदाहरण आपके बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ जो दंगा कर रहे थे, अब यहाँ लगना चाहिए। रोको मत जाने दो, यहाँ नहीं लगना चाहिए। नहीं के बाद लगना चाहिए, इसलिए चौथा सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ देखेंगे तो कौन से में नहीं हुआ है, ये पहले में ही नहीं हुआ। दिशाएं 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ निशान लगना चाहिए। यहाँ 4 होती है के बाद विसर्ग लग के इस प्रकार का चिन्ह लगता तो ये सही हो जाता। 37वां देखिए, 37वां प्रश्न का कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य पूछा है तो आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, या तो आ जाता या हमने मिलकर उसकी सहायता की, ये शुद्ध हो जाता। बाकी सभी शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। 38वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दरअसल वह आया ही नहीं, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी देखिए, ये सबके सामने और खुलेआम एक ही बात है। संगमरमर भी एक तरह का पत्थर है, एक ही बात है। और प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, तो बच्चे प्राय ऐसी शरारतें करते हैं, ये आगे आना चाहिए। और प्राय और अक्सर दोनों एक के ही अर्थ द्योतक है। 39वां देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। करण और करना एक ही बात है, तो ये अशुद्ध हो गया। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां कह रहा है कि अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, ये सही यहाँ पर मुहावरा हो जाएगा। 41वां देखेंगे तो 41वां कह रहा है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है, ये 41वां प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग जब कोई शब्द छूट जाता तो नहीं करते हैं, इसलिए पहला ही आपके जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ अंश पद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अंश पद का। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत नई जानकारी भी मिलेगी। 42वां देखिए, ये कह रहा है कि सोने में सुगंध होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, ये बिल्कुल सही है, किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। 43 देखेंगे, 43वां अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है, इसके लिए मुहावरा है चाम के दाम चलाना। फिर देखेंगे 44वां प्रश्न क्या कह रहा है। 44वां प्रश्न कह रहा है कि किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। सही नहीं है, किस लोकोक्ति का भावार्थ है, ओस चाटे प्यास बुझती है, ये इसका सही नहीं है। इसका सही अर्थ है कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, ये इसका सही अर्थ है। 45वां देखेंगे, 45वां कह रहा है कि मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है तो उड़ती चिड़िया पहचाना, ये बिल्कुल सही है। इसका सही अर्थ हो जाएगा कि अनुमान लगाना, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा, भांप लेना। 46वां देखिए,
46वां प्रश्न, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का भावार्थ बताना अपने को, तो समस्या को जड़ से मिटा देना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 47वां देखेंगे, ये कह रहा है कि घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को मान सम्मान देना, घर का जोगी जोगनार आन गांव का सिद्ध। 48 से आपके पारिभाषिक शब्द चालू हो गए हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ ये पूछा है कि कौन सा सही रूप है, सही रूप है पूछा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ जो सही रूप है वो केवल सब जुडिशरी में है, न्यायाधीन, यही सब शुद्ध रूप है। बाकी देखिए यहाँ नैतिक समर्थन नहीं होता, नैतिक दायित्व हो जाता है, ये सतर्क नहीं होता, सतर्कता हो जाता है, और मिनट्स कार्य योजना नहीं कार्यव्रत होता है। 49 देखिए, सुपरसेट का हिंदी पारिभाषिक है, तो अधिक्रमण करना, पहला ही इसका सही है, ये इसका सही अर्थ है। 50 भी देख लेते हैं, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है, कोयले की दलाली में हाथ काले, ये बिल्कुल सही है। 51वां देखिए, 51वां कह रहा है कि कॉन्जिबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द क्या है, संज्ञेय अपराध, इसका जो पारिभाषिक सही शब्द है वो है संज्ञेय अपराध। 52वां देखिए, ये कह रहा है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है, सही नहीं है पूछा इसने। 52 पे ध्यान देंगे तो ये आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अटैचमेंट, ये कुर्की, ये इसका जो है सही शब्द नहीं है। फिर देखिए 53वां कह रहा टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो इसका जो है देखिए सही पारिभाषिक शब्द पूछा है, तो तुनक मिजाज जो होता है उसके लिए ये शब्द आता है। फिर आगे देखिए रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है पूछा, कौन सा शब्द इसमें रिकॉर्ड का नहीं होता है, तो सूचित करना नहीं होता। बाकी ध्यान दीजिए रिकॉर्ड का दर्ज करना भी होता है, कीर्तिमान अभिलेख ये होते हैं। 55वां देखेंगे, ये कह रहा है कि रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है, तो पुनरीक्षण नहीं है। बाकी रिटर्न का अर्थ विवरणी प्रतिफल निर्वाचित करना होता है। 56वां देखेंगे, असंगत हिंदी पारिभाषिक पूछा है, असंगत हिंदी पारिभाषिक पूछा है, जो संगत नहीं है, तो ये प्रीजरी शपथ पूर्वक, ये सही नहीं है, असंगत है, क्योंकि इसका हो जाएगा शपथ भंग, क्या हो जाएगा, शपथ भंग इसका सही शब्द है। 57वां देखेंगे, अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है, अवार्ड का हिंदी समकक्ष कौन सा नहीं है, तो ग्रहण करना नहीं होता, देखिए पुरस्कार होता है, अधिनिर्णय होता है, पंचाट होता है। 58वां देखेंगे, ये कह रहा है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है पूछा इसने, तो विवाद धन आस्पद होना चाहिए, पहले ही गलत हो गया विवादास्पद, बाकी सब सही है। 59वां देखेंगे, गलत संधि किस में है, गलत संधि देखिए प्रतिधनस्था, प्रतिष्ठा सही है, जगत धन ईस, ये गलत हो गई, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जगत धन ईस जगदीश, तय हलंत आना चाहिए, तय कैसा आना चाहिए, हलंत आना चाहिए, तो सही हो जाता, बाकी सब सही है। 60वां देखेंगे, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो चिद धन आभास तय दय में बदल जाएगा, चिदाभास बिल्कुल ठीक है। इसका होता सुधन अल्प, इसका होता पितृ धन आज्ञा, पितृ ऐसे लिखा जाता है, ये पितृ, और ये सत धन आचार सदाचार हो जाता। 61वां प्रश्न देखेंगे, 61वां क्या कहना चाह रहा है कि किस शब्द की संधि सही है, सही संधि पूछी है, तो सही संधि किस में है, मातृधन इच्छा, मातृ इच्छा होता है ये इस तरह से, तो ये तो गलत हो गया। महेंद्र बिल्कुल ठीक है, मही धरती और इंद्र ये सही है। उपर्युक्त, ये उपर्युक्त होता, ये इस तरह से उपर्युक्त, और गुरु उपदेश में रू ऐसे गांठ वाला आता तो बड़ा हो जाता। 62वां प्रश्न देखेंगे, किस शब्द की संधि सही नहीं है, सही संधि नहीं पूछी है, तो ध्यान दीजिए इसमें आपका जो षट वदन है इसमें सही संधि नहीं है, क्योंकि टे डे में बदला तो डे भी आपका हलंत होना चाहिए, आगे स्वर नहीं है। बाकी स्व धन छंद च का आगम हुए व्यंजन संधि, तृष्णा भी ठीक है, सत धन मति सन्मति ये भी ठीक है। 63वां देखेंगे, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद बिल्कुल ठीक है, चौथा अभिधन इष्ट ये बिल्कुल सही है। 64वां चंद्रमौली, ये शिव जी का पर्यायवाची, चंद्र है जिसकी मौली पर कौन शिव, बहुरी समास हो गया, बिल्कुल सही है ये।
65वां देखेंगे, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, किसमें एक से ज्यादा उपसर्ग होने चाहिए? तो व्यवहार में बिल्कुल ठीक है, एक तो आपके उपसर्ग है वी और एक उपसर्ग है औ। 66वां देखेंगे कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो आस्तिक में कोई उपसर्ग नहीं है। अब अगर आप आपदा करके आते हैं तो इसका विपदा नहीं होता क्या? विपदा होता है, तो इसका मतलब पदा तो मूल शब्द है, आस्तिक में नहीं है। 67 देखेंगे, यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है, जब तक जीवन है अव्ययीभाव समास इसका उदाहरण है। 68वां देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान के उदाहरण है, तो रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति के लिए इसका चिन्ह है, सही है। 69 देखेंगे, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो भला मानस, मानस के साथ भला है, तो ये विशेषावतारा कर्मधारय समास हो जाएगा। बाकी लेन और देन, 3 और 40 43, बोल और चाल ये हो जाएंगे। 70वां देखिए, ये कह रहा है कि ई प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? ई प्रत्यय से रहित, तो माननीय में अनीय शब्द है, कौन सा प्रत्यय? अनीय, बाकी सब में ई है। 71वां देखेंगे, ये कह रहा है कि शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ। दान, दान का मतलब यहां होगा स्थान से, पात्र, तो यहां ध्यान दीजिए, रक्त का दान होता है दा धातु देने के संदर्भ में, स्थान पात्र नहीं, रक्तदान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां देखेंगे, किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो प्रय उपसर्ग किसमें? प्रत्युष में नहीं हुआ है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? प्रत्यु उपसर्ग है। 73वां देखिए, ये कह रहा है कि इसमें किस उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न था, अधिपत्य इसका सही हो जाएगा। कैसे होगा जो मैं बता देता हूं। अधिपति मूल शब्द है, तो अधिपति धन ये, तो आधिपत्य हुआ, तो इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा और ये प्रत्यय हो जाएगा, तो एक वाला इसमें बिल्कुल सही है। 74वां देखिए, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? दो प्रत्यय किसमें है? दो प्रत्यय आपके ध्यान दीजिए किस में आ रहे हैं? मनु, ये बिल्कुल मानवता में सही है। एक तो ए प्रत्यय है, एक ता प्रत्यय। मूल शब्द कौन सा है इसमें? मनु, मूल शब्द मनु है। 75वां देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव कौन सा नहीं है? तो तद्भव बिल्कुल आपके कुक्कुर नहीं है, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। कंगन में कंगन हो जाता तो तत्सम होता, घर का गृह होता तो तत्सम होता, भंडार भी जो है आपके ये तद्भव है, भांडा गृह होता तो वो आपका तत्सम हो जाता। 76वां देखिए, देशज शब्द पूछा है इसमें, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ढूंढने से मिला ये, और मखोल जो है आपका देशज शब्द है। 77वां देखिए, इस 77वें प्रश्न में आपको बोनस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसका कारण बता रहा हूं मैं, कि यहाँ लालच जो है ये विदेशी मूल के पूछे हैं, तो लालच हिंदी का है और कमरा आपके जो है हिंदी का है, कबूतर आपके फारसी का है लेकिन आसरा हिंदी का है, आज आपके हिंदी का है और चेहरा जो है फारसी है, मसाला हिंदी का, नमक फारसी है। तो कहीं पर भी दो विदेशी शब्द नहीं आ रहे हैं, इसमें बोनस मिलना चाहिए, बोनस मिलेगा इसमें। 78वां देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसने पूछा है, तो कुटुंब जो है ये तत्सम शब्द है। 79, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम पूछे, तो मस्तक और श्वास ये तत्सम है। 80वां देखेंगे, तद्भव शब्द पूछा है, तो माँ, तद्भव शब्द कौन सा? माँ। 81वां देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसमें नहीं है? तो सामान कौन लाएगा, इसमें पुरुषवाचक नहीं है। विशेषण की उत्तम अवस्था, सर्वश्रेष्ठ, जो सुपरलेटिव डिग्री है, वो सब में एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, सब में एक को श्रेष्ठ बताया है, ऑप्शन नंबर 2 सही। 83वां देखिए,
सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो अहम, अहम यानी में, उससे अहंकार बना है, बिल्कुल सही है। 84वां देखिए, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो नटवरलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नटवरलालों का प्रयोग हुआ है, तो ये जातिवाचक का बोध यहां करवा रही है। 85वां देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो अनिश्चयवाचक में वह कुछ खा रहा, निश्चय नहीं हो पा रहा, तीसरा सही हो जाएगा। 86वां देखेंगे, क्रिया विशेषण रहित वाक्य पूछा। क्रिया विशेषण किसमें नहीं है? तो ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण किसमें नहीं है? नौकर मालिक से खुश रहता है, यहां देखिए क्रिया विशेषण है, यहां ये ध्यान, अचानक, ये सब क्रिया विशेषण है। 87वां देखिए, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? ये आपके पुरानी जो 9 से 12 की किताब है, इसमें सब दे रखे हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो ये जरूर सही हो जाएगा। अव्यय देखिए, यहाँ पहले अव्यय आ रहा कि नहीं आ रहा, आसपास अव्यय है, घर के पीछे अव्यय है, यहाँ माँ के बिना घर सुना सुना लगता है, इसमें कोई अव्यय नहीं है। 88वां देखिए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कोई आदमी आया था, ये बिल्कुल सही है। 89 में देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? प्रेरणार्थक क्रिया, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, इसमें है। 90वां देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ बच्चे को सुलाती, किसको सुलाती? बच्चे को। 91वां देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? ये भी बहुत टेंशन देने वाला प्रश्न था, अगर आपने ध्यान रखा होगा तो ये सही हो जाएगा। निकेत और निलय बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि साकेत कृष्ण के लिए आता है, और निकुंज जो लताओं का कुंज है उसके लिए आता है, और भुवन संसार के लिए आता है। 92वां देखेंगे, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पहला ही नहीं है, क्योंकि भास्कर सूर्य और निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। 93वां देखेंगे, क्या कह रहा है 93वां? ये कह रहा है कि विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा है। तो एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तो ये सत्य नहीं है। 94वां देखेंगे, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, बी निपात, तो निपात, बर निपात पहले में नहीं हुआ। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। 95वां देखेंगे, पवन का पर्यायवाची नहीं है, ये भी एक तरह से टेंशन देने वाला था, लेकिन मारुति जो है ये अनुमान का पर्यायवाची है, ये सही हो जाएगा। 96वां देखिए, किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? किसमें सुसंगत नहीं है? तो 96 का जो आपके चौथा हो जाएगा, उल्टा दे रखा यहाँ, ये हो जाएगा आसन यानी बैठने की विधि, और आसन समीपस्थ हो जाता, ये सही नहीं है। 97वां देखेंगे, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? तो यहाँ एक इसका हो जाएगा, यहाँ पर भी उल्टा दे रखा है, परुष यानी तो सुसंगत है पूछा, बिल्कुल पहला सही हो जाएगा, परुष यानी कठोर, पुरुष यानी नर, बाकी सब में उल्टे दे रखे हैं। 98 भ्रांत का विलोम पूछा, तो निर्भ्रांत होता है, बिल्कुल सही है। और 99 का देखेंगे, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो किस में विलोम शब्द नहीं है? श्रांत और क्लांत में विलोम शब्द नहीं है। 99 का जो है वो 2 वाला सही हो जाएगा। वैमनस्य का तो सौमनस्य होता है, मृषण का रुक्ष भी होता है, निषिद्ध का विहित भी होता है, लेकिन श्रांत का क्लांत नहीं होता। श्रांत का अश्रांत हो सकता है, क्लांत का अक्लांत हो सकता है। और 100 देखेंगे, इति और इति का सही शब्द भेद कौन सा है? समाप्ति और दुख, बिल्कुल सही है। इति यानी समाप्ति, इतिश्री, और इति यानी दुख। ये आपके 100 प्रश्न सटीक उत्तर वाले प्रस्तुत के, निश्चित रूप से वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।